आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 5-6 months. मुझे उस चीज़ से निकलने में मुझे 1 साल लगा है. भाई कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल. भी है, सुनाना भी है. हाँ. और मेरे जैसे इतना अच्छा फिट बॉडी को भी वो लोग मोटे बोलते हैं, तब तो मेरा जो सोसाइटी के हिसाब से लाइक आई एम वेरी बोल्ड. क्या है ना कि मेरा जो इमेज है, लोग मेरे को जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको लगता है ओ माय गॉड शी इज सो बोल्ड, शी इज सो हॉट. वो कुछ गलत नहीं सोचते मेरे बारे में, वो मुझे काफी एडमायर करते हैं. क्या बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ. हाय एवरीवन, दिस इज पलक त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। और आज कुछ खास बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अदिति मिस्त्री जी। इनकी जर्नी हमने बिग बॉस में तो देखी, कोई बात नहीं अगर छोटी थी बट मेमोरेबल थी जी काफी. एंड बट आज हम आपसे बात करेंगे आपकी लाइफ की जर्नी को लेके, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे ये दिमाग में आया कि इस फील्ड में आना है, तो वो सब कुछ। जी बिल्कुल. मैंने स्टार्ट किया था एज अ जनरल ट्रेनर व्हेन आई वाज ओनली 17, एंड देन आफ्टर दैट आई वाज अ फेस ऑफ वन जिम. After that, I also did a few openings as well with one celebrity, and at that time, I started getting famous more because उन्होंने मुझे काफ़ी promote किया, and then I did calendar shoot with him as well. After that, उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा promote किया, and then I got a really good fan following on Instagram as well, and then I became a content creator. सो लाइक अभी उनके साथ कैसे रिलेशन है आपके? और फिलहाल तो वी आर नॉट इन टच एनी मोर बिकॉज हमारा जो आफ्टर कोविड हमारा कभी बातचीत हुआ ही नहीं. सो यस, वी आर नॉट इन टच एनी मोर. अदिति, कितनी हिम्मत दिखानी पड़ती है लाइक अगर हम बॉम्बे से बाहर होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे हक में नहीं होती हैं, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है. आपने कैसे स्ट्रगल फेस किया है? मेरा तो स्ट्रगल अभी भी शुरू हुआ है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ. हमारे गुजरात में वहाँ पे कुछ स्ट्रगल वगल नहीं होता है. डेफिनेटली मुंबई में है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज गुजरात में तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे कंफर्ट जोन में रहती हूँ, बट यहाँ पे आके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. सो डेफिनेटली इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्ट फॉर मी. जब आपकी कोई वीडियो वायरल हुई होगी एंड सब में वायरल होती है तो हमारी फैमिलीज को भी पता चल जाता है, काफ़ी कुछ ऐसा होता है, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? मेरी मॉम लाइक माय मॉम इज़ अ सिंगल मदर. सो मेरा इतना बड़ा फैमिली भी है नहीं, और इतना कुछ हमारे फैमिली में इतना कुछ कोई देखता भी नहीं है. लाइक दे आर नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन. मतलब मेरा जो काम है मेरी मम्मा देखती है थोड़ा बहुत, एंड शी इज़ एक्चुअली प्राउड, लाइक शी इज़ वेरी प्राउड. और रिलेटिव्स मतलब सोसाइटी से भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसे होती है, इवन एक्टिंग को भी लोग प्रमोट नहीं करते. जो जैसे गुजरात हो गया, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, इतना माइंडसेट उनका थोड़ा अलग होता है. तो आपको कैसे फीडबैक मिलते थे या फिर कैसा रिस्पॉन्स आता था सोसाइटी से, रिलेटिव से? सोसाइटी से सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली जो मेरा वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. काफ़ी सोसाइटी के हिसाब से लाइक आई एम वेरी बोल्ड अगर सोसाइटी में देखने जाए, बट एक्चुअली हमारा इतना सोसाइटी में किसी से बातचीत होता है नहीं, और दूसरों के ओपिनियंस हमारे लिए मैटर करते हैं नहीं. सो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्या बोलते क्या नहीं. बट बिग बॉस में जाने के बाद डेफिनेटली काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ें की. सो आई थिंक वो डिफरेंट फेस हो चुका है उनका, बिकॉज मैं एक बार जाके आई, दैट्स वाई नाउ दे हैव चेंज. उनका जो माइंडसेट था, जो पर्सपेक्टिव था मुझे लेके, वो चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा. तो लाइक अभी आप गए थे घर तो कैसा था? लाइक आपसे लोग मिले, कुछ अच्छे से बातें हुई? नहीं, सभी बहुत प्राउड है, घर वाले सारे ही बहुत प्राउड है, बिकॉज गुजरात से लाइक आई वॉज द फर्स्ट आई थिंक जो बिग बॉस में, मतलब आई एम वेरी 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 थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला कि इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में जाने का, बिकॉज हर किसी को नहीं मिलता है ये. सो काफ़ी फैमिली तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है. बस हाँ, थोड़ा और मैं लंबा रह जाती तो अच्छा होता आई थिंक. बट आपने ये सोचा कैसे कि मतलब मुझे ये परस्यू करना है, या फिर समझ रहे हो आप करियर वाइज? एंड फैमिली को, जैसे अगर आपने अपनी मम्मी को भी कैसे इन्फ्लुएंस किया, या फिर वो रेडी थी कि हाँ ठीक है जो तो तेरा मन है वो वैसे तो? मॉम ऑलवेज रेडी थी. मॉम वॉज लाइक तुझे जो करना है वो कर. मम्मा ने कभी मेरे काम में इंटरफेयर कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं. इनफैक्ट शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिंग. सो और रियलिटी शो को लेके काफ़ी था कि मुझे रियलिटी शो करना है, लेकिन करना है तो बिग बॉस ही करना है, उसके अलावा कोई नहीं करना है. एंड या आई अचीव दैट. मैंने किया वो जो मेरा एक गोल था कि आई वांट टू गो इन बिग बॉस हाउस, एंड वो मैंने आई थिंक फुलफिल किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी
happy and very thankful and grateful. सी बहुत कम लोग होते हैं जिससे आप पर्सनल मिलते होगे एंड उनको पता है कि हाँ यार अदिति कैसी है जी. बट इंस्टा देख के या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख के लोग काफी जज करते हैं. जी बिल्कुल. सो क्या है ना कि मेरा जो इमेज है, लोग मेरे को जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको लगता है ओ माय गॉड शी इज सो बोल्ड, शी इज सो हॉट, क्या ही एटीट्यूड होगा, अलग ही एटीट्यूड रखते होंगे. बट इन रियल आई एम वेरी सिंपल, very fun loving and I'm actually very genuine and organic. So मेरा जो लोगों को मैं एक्चुअली में जो रियल में हूँ ना वो पसंद ज़्यादा आती हूँ जब वो मुझसे रियल में मिलते हैं. उनका जो पर्सपेक्टिव होता है मुझे लेके कि कैसी थी कैसे है, तो मुझे रियल लाइफ में ज़्यादा पसंद करते हैं. तो जब आप कभी ऐसे आउटिंग पे जाते हो, बाहर जाते हो, मान लो रोड पे ही निकल गए, तो कुछ ऐसा होता है कि यार ये मुझे किस नज़रिए से देख रहा होगा या फिर इसका देखने का तरीका, या फिर आप करते हो कि नहीं लेट इट बी, ठीक है अभी उसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बाहर जाना इतना रहता ही नहीं है और रहता भी है. सो मेरे एक्चुअली आई हैव 2 डॉग्स, तो मैं उनको घुमाने भी जाती हूँ. एंड आई नो काफ़ी लोगों को पता भी है कि मैं वहाँ पे आती हूँ और मेरे पीछे पीछे भी आते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फीज लेने आते हैं. डेफिनेटली वो कुछ गलत नहीं सोचते मेरे बारे में, वो मुझे काफ़ी एडमायर करते हैं, मेरे फैंस जो है वो. सो दे कम फॉर सेल्फीज, बात करने आते हैं. बट मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा, बिकॉज मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, सो आई हैव टू बी केयरफुल ऑलवेज. सो या कभी ऐसे हुआ है कि अभी आज से आप बता रहे हो कि आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, हम सभी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना किसी पॉइंट में कोई सक्सेसफुल ऐसा हुआ नहीं है. एक पॉइंट आया हो कि यार टूट गए हो एकदम, कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में कि जहाँ सब बिखर गया हो और अब कुछ मतलब फिर भी आपने एक मूव ऑन करने का ट्राई किया एंड देन अपने आप को स्टैंड आउट किया. Yes, so in 2022, actually, my last relationship. So the guy actually is no more. So मेरी लाइफ में एक ऐसा फेस आया था कि in 2022 ये चीज़ हुआ और आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 5-6 months. मुझे उस चीज़ से निकलने में मुझे 1 साल लगा है. सो ये फेस आया था कि मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी. मेरे को लाइफ में जो एक जीने की वजह होती है वो ही चली गई थी, बिकॉज एक्चुअली हमारा जो रिलेशन था काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिलेशन था एंड वी वर इन लव एंड बट ये सब चीज़ें हुआ. उसके बाद आई वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन टोटली. मुझे काफ़ी टाइम लगा बट मैं कहीं ना कहीं मैंने उसको ओवरकम किया एंड देन मैं बैक टू आई काफ़ी मैंने मेरा जो स्केड्यूल था मैं उसके ऊपर वापस भी आ गई एंड देन धीरे 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 मुझे टाइम लगा उसको बुलाने में. बट या नाउ आई एम डूइंग वेल. करना पड़ता है लाइक. जी करना ही पड़ेगा बिल्कुल ही, बिकॉज घर पे कब तक मैं बैठी रहती. नो डाउट. सो लाइक ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स भी मतलब आजकल तो आई गेस ये पैटर्न बन गया है, जो मतलब कुछ भी हो लोगों को आई गेस हजम नहीं होता, या फिर जो भी उनका इंडियन ऑडियंस का जो माइंडसेट है, अच्छा भी बोलते हैं बेकार भी बोलते हैं. बट आप अगर कभी ऐसे कमेंट नज़र में पड़ जाए, कुछ नेगेटिव कमेंट कुछ भी, आप उस चीज़ को कैसे डील करते हो? आप लेट गो करते हो या फिर थोड़ा तो मतलब बॉदर करता होगा? सॉरी. सो शुरू में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा करता था, काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लग जाता था यार ये क्यों ऐसा बोल रहा है, जब भी मैं कुछ बैड कमेंट्स देखती थी मेरे खुद के बारे में. बट देन आई थॉट कि लोगों का तो काम ही कहना है, ठीक है. हर कोई कुछ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो अच्छा बोलेंगे, जो दूसरे हैं वो बुरा बोलेंगे. आई थिंक अगर आप इस फील्ड में हो तो दोनों को सहने की हिम्मत होनी चाहिए आप में, मुझे लगता है. बट अभी फ़िलहाल ऐसा एक फेस आ गया कि भाई कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल. मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहती हूँ. जो मॉडल्स होते हैं सोशल मीडिया में, लाइक यूरोपियन ले लिया, अफ्रीकन एंड अमेरिकन, तो वहाँ पे बॉडी पॉजिटिविटी को लेके काफ़ी एडमायर करते हैं लोग. एंड कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, यू लुकिंग हॉट एंड व्हाटएवर एंड वी वांट मीट यू, कैच अप, ऐसे. वही हम इंडियन ऑडियंस का देखें तो उन्हें देखना भी होता है, है देखना भी है, सुनाना भी है. हाँ. और मेरे जैसे इतना अच्छा फिट बॉडी को भी वो लोग मोटे बोलते हैं, तब तो मेरा जो दिमाग खराब होता है ना. आई डोंट नो कि वो क्या देख रहे हैं. मतलब उनको काफी लोग एडमायर भी करते हैं, काफी लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काफी इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं. आई थिंक वो ही ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं, उनमें खुद में कुछ बात नहीं होती तभी वो दूसरों को टारगेट करते हैं. मतलब ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो, आप भी प्रमोट कर रहे हो उस चीज को, एंड
आप देख रहे हो, आप शेयर भी कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो शेयर भी काफी होता है, उसके बावजूद आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, देखना भी है, लाइक भी करना है और फिर बोलना भी है, बैड कमेंट भी करना है। हाँ, कि लाइक और ऐसे कमेंट्स की आप मतलब परवरिश में चले जाते हो, आप मम्मी पापा को इंक्लूड कर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनको नहीं पता ना, हमारे फैमिली ऐसे टिपिकल फैमिली है नहीं, मेरी बहुत फ्री माइंडेड फैमिली है। मम्मा को पता है कि भाई मैं कुछ गलत नहीं करती तो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। मेरे फैमिली ही जानते कि भाई मैं क्या हूँ, कपड़ों से, या आप उसको किसी भी पर्सन को आप कपड़ों से या कहीं से जज नहीं कर सकते। जो पोस्ट आप अपलोड करते हो लाइक आउटफिट्स का आपका बहुत सेलेक्टिव वैसा होता है, यू नो लाइक क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना भी इतना वो नहीं आ रहा, फिगर हगिंग आउटफिट्स जो आप पहनते हो वो मोस्टली होते हैं, एंड बहुत रेयर हमने आपको बिकनी और लॉन्ड्री में देखा है। रेयर? हाँ, इंस्टा पे लाइक सोशल मीडिया पे, तो ऐसा कुछ बाउंड्रीज सेट की है आपने कि यू नो हम कैटेगराइज कर देते कि ये हमें इसमें वो करना है, लाइक कभी आउटिंग के लिए गया वॉट एवर, एंड फीड में हमारे ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या आप सोचते हो जब आप पोस्ट करते हो फिर आप शूट्स करते हो? सो बेसिकली अभी क्या हो गया है ना कि देयर इज अ थिंग, लाइक आई हैव माय ओन पर्सनल ऐप एज वेल, इट्स अ फैन ऐप, इसको फैन ऐप बोलते हैं, एंड यस, सो उसमें क्या रहता है कि इन इंस्टाग्राम डेफिनेटली आई पोस्ट, ऐसा नहीं मैं बिकिनीज में वगैरह में पिक्चर्स नहीं डालती, मैं डालती हूँ बट वो थोड़ा मैं लिमिट में डालती हूँ, बट इफ यू वांट टू सी मोर यू कैन गो टू माय ऐप एंड everything is chargeable there, like you'll have to pay for everything there. So वहाँ पे मैं ज़्यादा मेरा बोल्ड कंटेंट डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ बट इंस्टा से ज़्यादा बोल्ड वहाँ रहता है, सो दैट्स वाई एक लिमिट सेट कर दिया मैंने कि भाई इंस्टा पे इतना ही देखने को मिलेगा, इफ यू वांट टू सी मोर यू कैन गो टू माय सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी है, बिल्कुल, just like a you know, but I built my own application, मैंने खुद बनवाया है। अच्छा अदिति, बट ये से कभी आपने सोचा था लाइक स्कूलिंग से, या फिर कभी कैसे ही माइंड में आया कि यू नो आपको इस प्रोफेशन में जाना है, एंड बॉडी पॉजिटिविटी को लेके भी कि यू नो एक ऐसा भी होता है ना कि नहीं मुझे भी दिखाना है ऐसे कि यार एक सही तरीके से भी चीज़ हो सकती है, हमेशा आप गलत तरीके से चीज़ें नहीं सोच सकते, एंड एक पॉइंट कभी ऐसा आया क्या कि आपको लगा कि नहीं अभी हो गया, अभी कुछ नया स्टार्ट करते, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा कभी मुझे फील ही नहीं हुआ। जैसे मैंने मेरे लाइफ में एक फेस आया था जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके बाद तो आई एम लाइक टोटली एक्टिव, मैं ऐसा कुछ, अभी तो मुझे और भी बहुत चीज़ें करनी है आगे। एंड व्हेन आई वाज 14 मेरे माइंड में आई वाज इनटू स्पोर्ट्स ओनली, मैं स्पोर्ट्स में ही थी और मुझे पहले से ही अच्छी बॉडी बनाने का वगैरह काफ़ी ज़्यादा शौक था, एंड डेफिनेटली मैंने वो अचीव किया है। मैंने सोचा था कि भाई मैं 18 इस साल में आई विल जॉइन जिम एंड ऑल, एंड मैंने वो ज्वाइन भी किया, एंड नाउ आई एम हियर। नहीं लाइक हमने देखा कि एक टाइम पे यू नो सनी लियोनी बहुत फेमस थी, काफी मूवीज करती थी और बहुत लाइक उनका भी एक अलग ही स्टारडम था। देन सना खान जो थी, no I don't know about Sana Khan, but yes Sunny Leone, we used to like her a lot, मतलब हम तो छोटे थे, उनके सॉन्ग्स म्यूजिक वीडियोस काफी देखते थे, एंड एट दैट टाइम लाइक मैं छोटी थी तो मैं नहीं जानती थी कि वो एक्चुअली कौन से फील्ड से आए हैं, बट उनके जो म्यूजिक वीडियोस थे वो हमको बहुत अच्छे लगते थे, एंड एट दैट टाइम आई यू नो वी लाइक मी एंड माय सिस्टर वी यूज्ड टू लाइक हर अ लॉट, एंड फॉर मी एट दैट टाइम शी वाज लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी, बट तब मुझे नहीं पता था कि उनका जो काम है वो डिफरेंट भी था एक टाइम पहले, बट आई वोंट जज हर फॉर दैट, बट उन्होंने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके जो वर्क किया, लाइक आई रियली अप्रिशिएट। लाइक मतलब आप जिस फील्ड में हो, हमारा सबका ऐसे होता है यू नो ड्रीम होता है कि एक्टिंग करनी है, बिग बैनर्स के साथ यू नो फिल्म्स करनी है, तो कभी आपको ऐसे ऑफर्स आए हैं? सो ऑफर्स मुझे आते हैं लेकिन तेलुगु एंड ऑल, बट मैंने कभी एक्टिंग पे ऑनेस्टली मैंने कभी इतना फोकस ही नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ। मैंने ट्राई किया हुआ, एक दो बार ऑडिशन दिया हुआ है, बट मैंने उस चीज़ पे कभी नेचुरली फोकस ही नहीं किया। मेरा जो फोकस था वो ऑलवेज कंटेंट क्रिएट करने पे ही था ऑलवेज। सो लाइक कभी भी कास्टिंग को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लाइक यू नो कास्टिंग अगर मैं बोलने जाऊँ तो बहुत फ्रॉड्स होते हैं एंड गलत तरीके से भी चीज़ें होती हैं कास्टिंग में, तो कभी आपका ऐसे एक्सपीरियंस पड़ा और आपको पता भी नहीं चला हो कि भाई ठीक है हमारी नॉर्मल बात चल रही है, कहाँ से कहाँ बंदा जा रहा है? हाँ ऐसे काफ़ी मतलब आई मीन कास्टिंग काउच, हाँ वैसे मुझे एक्सपीरियंस पर्सनली तो नहीं हुआ है, बट या इन लाइक मेल्स एंड एवरीथिंग थोड़ा रहता है थोड़ा कि
फ्रॉड यू नो फ्रॉड अप्रोचेस आते हैं एंड ऑल वगैरह रहता है, बट ऐसे पर्सनली ऐसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक तो फिलहाल। कभी स्ट्रैप है मतलब आप फंसे ही नहीं किसी के थ्रू भी नहीं, लाइक मैनेजर और समथिंग? नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है जी। तो चलिए आपकी चाहूंगी भी नहीं मैं एग्जैक्ट नहीं नहीं एकदम नहीं।